हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं ओम प्रकाश और आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं कि दोस्तों इस वीडियो से मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हर्षचरित पुस्तक का लेखक कौन था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बोलिएगा कि बहुत ईजी है, घबराइए मत, आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हर्षचरित है इसके जो पुस्तक के लेखक है वाणभट्ट हैं। और ये दोस्तों ये जो है हर्षचरित है पुस्तक, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा, वाणभट्ट। दोस्तों आपको मैं बताते चलूँ कि जो हर्षवर्धन है दोस्तों, उन्हीं के इसमें जीवनी दोस्तों लिखी गई है। साथियों आपको ऑप्शन के बारे में बता दूं, देखिए जो कालिदास जी हैं दोस्तों, इनका जो है अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है चाणक्य। चाणक्य को दोस्तों कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। ठीक है, प्रथम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो दोस्तों ये जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा, स्टॉकहोम। साथियों रियो डी जेनेरो दिया है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों, रियो डी जेनेरो में। कब हुआ था, 1992 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। जहाँ आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। तो पहली बार दोस्तों पर्यावरण दिवस को 1973 में मनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, 1973। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों, इजी है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत संरक्षण दुनिया भर में की गई एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहल है, उस कारण का चयन करें जिसके कारण ओजोन परत का संक्षरण हुआ है दोस्तों। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और एक और आपको बताते चलो दोस्तों, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन या प्रोटोकॉल जो है दोस्तों 1987 में संपन्न हुआ था। और जो है दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, ये भी याद रखिएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपको मैं बताते चलूँ दोस्तों कि जो सी में दिया है क्योटो प्रोटोकॉल। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जो है दोस्तों वो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, और क्योटो जो है दोस्तों जापान में स्थित है। यह सम्मेलन जो है दिसंबर 1997 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन भारत में किस वर्ष लागू हुआ था। तो देखिए दोस्तों ये जो है दोस्तों वो 1982 में जो है लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस यानी ओजोन दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो पसंद है तो शेयर जरूर करिएगा। ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों ओजोन परत को जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन नष्ट करता है, और ये जो है दोस्तों सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है ओजोन परत। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको बताते चलो दोस्तों, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ था दोस्तों, ब्राजील का शहर जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। द्वितीय पूछा जाएगा दोस्तों 1900 कब में हुआ था, 1997 में। तृतीय पूछा जाए दोस्तों 2002 में हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, द्वितीय जो है दोस्तों वो 1997 और तृतीय 2002। दोस्तों ये 5-5 वर्ष का अंतर है, याद रखिएगा। प्रथम जो है दोस्तों वो जो है रियो डी जेनेरो में हुआ था।
तृतीय जो है दोस्तों वो कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है दोस्तों? जोहान्सबर्ग में। और जो द्वितीयक है वो कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, 22 अप्रैल। 28 फरवरी को आप लोग जानते होंगे विज्ञान दिवस मनाते हैं। कियोटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? आप लोग बताइए। कियोटो सम्मेलन जो है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से संबंधित है, और ये जो है दोस्तों ये 2005 में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में बढ़ती गहराई के साथ तापमान की औसत वृद्धि क्या है? तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि 32 मीटर हम लोग अगर नीचे खुदाई करते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है दोस्तों 14 डिग्री सेल्सियस है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? तो देखिए दोस्तों इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। भूमि के बहुत नजदीक होने वाली वायुमंडल परत है दोस्तों, पृथ्वी के निकट कौन से सब जो है वायुमंडल है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों ये जो है ट्रोपोमंडल है, यानी क्षोभ मंडल है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसे पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत माना जाता है दोस्तों। वर्षा पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में होती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो है दोस्तों वर्षा जो है दोस्तों वो क्षोभ मंडल में होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा, क्षोभ मंडल। और वहीं बात करिए दोस्तों रेडियो तरंगों के संचरण की जो दोस्तों कौन संचालित करती है दोस्तों? तो ये जो है बाह्य वायुमंडल करता है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों आपको मैं बताते चलूं कि सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की जो है संकल्पना जोसेफ फोरियर ने 1824 में करी थी दोस्तों, याद रखिएगा। और ये देखिए दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी दोस्तों है, मीथेन भी है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, और जलवाष्प भी है, यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। और मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों जो है धान की खेतों में से कौन सी गैस लीक होती है, मतलब निकलती है, तो मीथेन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है दोस्तों? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेवार है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो देखिए दोस्तों भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है दोस्तों 1986 में जो है लागू किया था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर किस में नहीं दिया है, किसी में नहीं दिया है दोस्तों। 1986 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। और मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को जो दोस्तों अम्ब्रेला कानून के रूप में भी जाना जाता है। अम्ब्रेला कानून के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ स्थित है बताइए? नागपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा, नागपुर। भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब लागू की गई? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको मैं बताते चलूं कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति का पहला जो संस्करण है 1952 में प्रभावी हुआ था, और दोस्तों आपको यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। और भारत ने 1988 में राष्ट्रीय वन नीति का अपना दूसरा संस्करण प्रस्तुत किया था, ये भी याद रखिएगा। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष शुरू की गई? तो दोस्तों ये की गई थी 1988 में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो दोस्तों जो पहली राष्ट्रीय जल नीति है दोस्तों सितंबर 1987 में अपनाई गई थी, और इसकी समीक्षा की गई थी 2002 में और 2012 में दोस्तों, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या 1987 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन पीस यानी दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं एम्स्टर्डम,
इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों ग्रीन पीस जो है दोस्तों इसका मुख्यालय है वो नीदरलैंड में पड़ता है दोस्तों, एम्स्टर्डम, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों। ये नीदरलैंड में कहाँ पड़ता है दोस्तों? नीदरलैंड में। आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि दोस्तों ये जो है ग्रीन पीस जो है दोस्तों इसका जो है किससे संबंध है? तो पर्यावरण संरक्षण का दोस्तों ये राष्ट्रीय एजेंसी है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था? तो ये दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा जो है दोस्तों 2004 में करी गई थी और लागू जो है दोस्तों इसको 1970 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।